सभी को नमस्कार। YouTube चैनल पर सभी का स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा का पाठ 1 ईदगाह। ईदगाह नामक कहानी है और जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद आधुनिक काल के हिंदी के जाने माने कथाकार हुए थे और इस कहानी को पढ़ने से पूर्व मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। ध्यान देना विद्यार्थियों, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय था। और ये उर्दू में नवाब राय के नाम से भी लिखते थे। उर्दू में इन्होंने कौन से नाम से लिखना शुरू किया था? नवाब राय के नाम से। और मुंशी प्रेमचंद नाम इनको दिया था दया नारायण निगम ने। मुंशी दया नारायण निगम ने मुंशी प्रेमचंद का नाम दिया था नवाब राय को या धनपत राय को। और शरतचंद्र उपाध्याय बंगाली के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। ठीक है। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे। स्वाध्याय के रूप में ही उन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था तो मुंशी प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की थी। पहले मैंने बताया था कि ये उर्दू में पहले लिखा करते थे और उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे और बाद में ये हिंदी में लिखने लगे और मुंशी प्रेमचंद का नाम इनको मुंशी दया नारायण निगम ने दिया था। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया गया है। वे साहित्य को स्वार्थ सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। मुंशी प्रेमचंद जो साहित्य की रचना को स्वार्थ सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। स्वार्थ मतलब स्वयं के सुख के लिए न मानकर साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते हैं। किसको? साहित्य को। वे ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों, कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ है। मतलब उनकी बराबरी करने वाली रचनाएं नहीं हैं। उनकी भाषा बहुत सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। किसका? मुंशी प्रेमचंद का। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इनकी विशेषता है जिसने हिंदी कथा भाषा को नया आयाम दिया। अब पढ़ेंगे प्रमुख रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं में पहले आते हैं कहानी संग्रह है। इन्होंने लगभग 300 की कहानियां लिखी थी और इनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुई है। इनकी कहानियां मानसरोवर के नाम से 8 भाग है। मानसरोवर कहानी संग्रह है इनका, जिसके 8 भाग है। और गुप्त धन ये भी कहानी संग्रह है और इसके भी 2 भाग हैं। अब है उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए उपन्यास निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास। इनका अंतिम उपन्यास है गोदान, 1937 में लिखा गया था। अब है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नाटक करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, इनके द्वारा लिखे गए ये 3 नाटक हैं। विविध प्रसंग 3 खंडों में साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह है। कुछ विचार साहित्यिक निबंध है इनका, मुंशी प्रेमचंद का। और मुंशी प्रेमचंद ने
माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। ध्यान देना विद्यार्थियों, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था? माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण। इस पाठ्य पुस्तक में उनकी ईदगाह कहानी दी गई है। अपने पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य कक्षा 11 की जो अंतरा पुस्तक है उसका पहला पाठ है ईदगाह कहानी दे रखी है। इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का चित्रण है। हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियां बहुत कम लिखी गई हैं। प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से हैं जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता एवं तन्मयता के साथ बाल जीवन को अपनी कहानियों में जगह दी। उनकी कहानियां भारत की साझी संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से सराबोर हैं। ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्ति करने वाली प्रतिनिधि कहानी है। मतलब बाल मनोविज्ञान और ग्रामीण परिवेश और संस्कृति को अभिव्यक्त करने वाली ये कहानी है ईदगाह। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। ध्यान देना विद्यार्थियों, इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण जीवन मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अब्बाओ से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ में ही रुस्तमे हिंद का अर्थ है बहुत बड़ा सूरवीर। किसको बताया गया है? रुस्तमे हिंद का अर्थ है चिमटे को, जो वो मेले से खरीद कर लाया है। चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने शर्म के सौंदर्य एवं महत्व को उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी अनूठी है। अब पढ़ेंगे मूल कहानी ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई, अर्थात रमजान महीने के 30 दिनों में रोजे रखे जाते हैं मुस्लिम समाज के द्वारा। उस 30 रोजों के बाद में नया महीना लगता है, 10वां महीना, जिसको शवाल महीना कहते हैं। शवाल महीने के पहले दिन को जिस दिन चांद दिखाई देता है उस दिन मुस्लिम वर्ग में ईद मनाई जाती है। तो आगे बताते हैं लेखक मुंशी प्रेमचंद, कितना मनोहर कितना सुहाना प्रभात है। मतलब ईद के दिन का बता रहे हैं। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। अब लेखक बता रहे हैं कि आज का सूर्य मतलब इतनी खुशी छाई हुई है, चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि आज का सूर्य देखो ये भी कितना प्यारा और शीतल लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि सूर्य भी ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह का अर्थ है ईद के दिन नमाज पढ़ने की जगह। तो इस कहानी के पाठ का नाम भी ईदगाह रखा गया है। और ईदगाह का अर्थ क्या होता है ये भी जान लेना है कि ईदगाह का अर्थ होता है ईद के दिन नमाज पढ़ने की जो जगह होती है उसको ईदगाह कहते हैं। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी ने कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोसी के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। धागा मतलब धागा लेने के लिए, सुई धागा लेने के लिए दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, मतलब इतने कड़े मजबूत हो गए, कठोर हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, मतलब जल्दी जल्दी बैलों को सारा पानी दे दे ताकि ईदगाह जाए। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता है। 3 कोस मतलब एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 3 कोस में कितने किलोमीटर हो गए? 9 किलोमीटर हो गए। तो 9 किलोमीटर का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। मतलब छोटे लड़कों ने, किसी ने एक रोज़ा रखा, किसी ने रखा भी नहीं, फिर भी उनको ईदगाह जाने की बड़ी खुशी है, क्योंकि बच्चों को ये से त्यौहार बहुत बालपन को भाते हैं। रोजे बड़े बुड्ढों के लिए हो गए, इनके लिए तो ईद है।
लेखक कहता है कि रोजे तो बड़े बुड्ढों के लिए होगे, बालकों के लिए तो क्या है, केवल ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। ये बालक, छोटे छोटे बच्चे हमेशा ईद का नाम रटते थे, मतलब ईद आएगी, खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन वो आज आ गई। अब जल्दी पड़ी है तो लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते? इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन? अब घर परिवार की चिंताओं से आज इसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इसकी बला से तो ये तो सेवैया खाएंगे। अब इन बच्चों को सेवैया घर पे है या नहीं, दूध है नहीं है, शक्कर है नहीं घर में, इनके बल्ला से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बच्चे ईद के दिन सेवैया जरूर खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उनको पता नहीं अब्बा जान का अर्थ है उनके पिताजी गरीब है, और बदहवास मतलब बेहोश होकर, मतलब परेशान होकर चौधरी कायम अली के घर क्यों दौड़े जा रहे हैं। मतलब चौधरी कायम अली जो वहाँ का जमींदार है, जागीरदार है, उनके घर उधार पैसे लेने के लिए जा रहे हैं। उनको नहीं पता है वो दौड़कर उनके घर क्यों जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर चौधरी आज आंखें बदल ले। आंखें बदलने का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है पहले जैसा कृपा भाव नहीं रखना। आंखें बदल लेना, आंखें बदलना मुहावरे का अर्थ है कि पहले जैसा कृपा भाव न रखना। मतलब पहले चौधरी उधार वगैरह दे देता था, आज देगा या नहीं देगा, आंख बदल लेगा, उसका कोई पता नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है, ये बच्चों को जानकारी नहीं है। तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। ईद मुहर्रम होने का मुहावरे का अर्थ है खुशी का त्योहार मातम में बदलना। ईद मुहर्रम होना मुहावरा है जिसका अर्थ है खुशी का त्योहार का मातम में बदलना। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ था। मतलब उनके पास में थोड़े बहुत पैसे थे, लेकिन वे स्वयं उनको कुबेर का खजाना मानते थे। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख देते। महमूद गिनता 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। और मोहसिन ने एक पास 2 1 2 3 8 9 15 पैसे है, और मोहसिन के पास में 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में से अनगिनती चीजें लाएंगे। अब वो ख्वाब देख रहे हैं कि इन अनगिनत, मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं, इतने पैसे है और इसकी अनगिनती वस्तुएं लाएंगे हम। कहाँ से? ईदगाह के मेले से। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गर्द आदि और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है तो हामिद। सबसे ज़्यादा ईद का कौन प्रसन्न है? हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। मतलब हैजे की बीमारी की वजह से गत वर्ष उनका पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, निधन हो गया था। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई, अर्थात गरीबी के कारण बीमार होती होती पीली होकर एक दिन उनकी हामिद की माँ भी चल बची। किसी को पता न चला क्या बीमारी थी, कहती तो कौन सुनने वाला, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी। मतलब हामिद की माँ पीली होकर क्यों मर गई थी, इसकी दिल की बात कोई सुनने वाला नहीं था। वो दिल के अंदर ही परेशानी को भुगतती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। जब उनकी पीड़ा सहन करने योग्य नहीं रही तो संसार से वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब हामिद अपनी बुढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। ध्यान देना, अमीना कौन है? अमीना हामिद की दादी है। और उतना ही प्रसन्न है, उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। उनको पता नहीं है कि उनके पिता संसार छोड़कर चले गए, क्योंकि वो 4-5 साल का छोटा बच्चा है। उनको इस संसार की वास्तविकता का पता ही नहीं है। और वो कहते हैं अब्बा जान। अब्बा जान कहते हैं पिताजी को, उनके पापा को। वो रुपये कमाने के लिए गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे, मतलब चॉकलेट की वगैरह बहुत सारी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें लाने गई है। और अम्मी जान मतलब उनकी मम्मी, उनकी माता, और अल्लाह के घर गई है। उनको पता नहीं अल्लाह के घर गया हुआ वापस नहीं आता है, फिर भी वो उनको जब दादी कहती है उनकी माँ अल्लाह के घर गई हुई है, तो वो सोचता है कि वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएगी, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, आशा तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर बच्चों की आशा
और बच्चों की आशा का तो कहना क्या। उनकी कल्पना तो राई की पर्वत बना देती है। राई का पर्वत बनाना मुहावरे का अर्थ है कि छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। तो उनकी छोटी छोटी बातें जो उनको पर्वत जैसी बड़ी बना देती हैं, छोटी सी बात को वो बतंगड़ बना देती है, बतंगड़ बना देते हैं। राई का पर्वत बनाना मुहावरे का अर्थ है छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा है। इसी प्रकार हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएगी। नियामतें का अर्थ है ईश्वर के द्वारा दिया हुआ सुख वैभव। तो वो प्रसन्न होता है मन में इस बात को कि अब्बा जान थैलियाँ लाएगा और अम्मी जान नियमित ईश्वर के द्वारा दिए गई वैभव और सुख को लेकर आएगी, तो दिल के अरमान निकालेगा। अरमान का अर्थ है दिल की जो इच्छा है, कामना है, वो सब निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और शम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अब वो अपने अपने संगी साथियों से के बारे में बात करता है कि उनके जो साथी है महमूद, मोहसिन, नूरे, शम्मी, ये इतने पैसे कहाँ से निकालेंगे। मतलब इतना सारा पैसे और सामान उसके लिए लेके आएंगे अब्बा जान और अम्मी जान। अभागिन अमीना अमदी कोठरी में बैठी रो रही। अभागिन मना बिना भाग्य वाली, क्योंकि उनके पुत्र और पुत्रवधू उससे पहले निधन हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए कमाने वाला कोई नहीं थी, इसलिए वो अपने आप को अभागिन मानती है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं है और घर में दाना तक नहीं है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इस तरह की ईद आती और चली जाती। आबिद है, आबिद किसका नाम है? अमीना के पुत्र का नाम है और हामिद के पिता का नाम है। तो अमीना कहती हैं आज आबिद होता तो क्या इस तरह की ईद आती और चली जाती, अर्थात नहीं आती इस तरह की। बहुत सारी खुशियाँ आती, अच्छी तरह से ईद को मनाते। आबिद होता तो इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी। कौन अंधकार और निराशा में डूबी जा रही थी? अमीना, हामिद की दादी। किसने बुलाया इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी मतलब अभागी। निगोड़ी का अर्थ क्या है? इस अभागी ईद को किसने बुलाया है? मतलब ईद आना ही नहीं चाहिए। निगोड़ी मतलब अभागी ईद को किसने बुलाया, आना नहीं चाहिए। इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद, उससे तो किसी जीने मरने से क्या मतलब। अब अमीना हामिद के बारे में सोचती हैं कि उससे किसी को जीने मरने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो छोटा बालक है, इसलिए उसमें इतनी समझ नहीं है, अकल नहीं है, समझ नहीं है, जिसकी वजह से उसको किसी के जीने मरने से कोई मतलब नहीं है। उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। उसके अंदर प्रकाश है मतलब कुछ आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, और बाहर क्या है? आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। और विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आई। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। उसको विपत्ति इस प्रकार की आएगी, उसके माता पिता इस छोटे को छोड़कर चले जाएंगे, इस प्रकार की विपत्ति आ जाएगी। हामिद की आनंद भरी जो चितवन है, चितवन का अर्थ है दृष्टि, जो आनंद भरी उनकी दृष्टि है, उसमें ये विध्वंस अर्थात उसको ये आनंद भरी दृष्टि को नष्ट कर देगा। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इस प्रकार की आफत आ पड़ी है हामिद के ऊपर, लेकिन उनको इसके बारे में जानकारी क्यों समझ नहीं है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। हामिद ईदगाह जा रहा है इसलिए कह रहा है कि अम्मा तुम डरना मत। अमीना से कहता है। अमीना का दिल कसोट रहा था। दिल कसोटना अर्थात दिल कसोटना मुहावरे का अर्थ है पीड़ा होना। अमीना को अंदर ही अंदर पीड़ा हो रही थी। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? अब अमीना कहती है कि हामिद का बाप अमीना के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि अमीना ही उसकी देख रेख पालन पोषण करने वाली है और उनके माता पिता उनको छोड़कर चले गए हैं। उसे अकेले मेले जाने दे, उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाएगा तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर
पर उसे गोद ले लेंगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा। अब अमीना कहती हैं कि यदि मैं उनके साथ ईदगाह चली जाऊंगी तो यहाँ पर सेवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे भी तो भरोसा ठहरा, अब मांगे तो भी किससे मांगे और कोई भरोसा नहीं है। उस दिन फईमन के कपड़े सिले थे, फईमन अर्थात सुंदर कपड़े सिले थे। 8 आने पैसे मिले थे। किसको? उसके कपड़े सिलाई के अमीना को पैसे मिले थे। उस अठानी को ईमान की तरह बचाती चली गई और इसी ईद के लिए अमीना बच्चा के रखा था 8 आने को। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए, क्योंकि उसने उसमें से पैसे किसको दे दिए? ग्वालिन को दे दिए, जो दूध ला कर देती थी हामिद के लिए। तब अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। अब अमीना के पास में 2 आने पैसे ही बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में। हामिद की जेब में कितने पैसे हैं? 3 पैसे। 5 अमीना के बटुए में और 5 पैसे अमीना के बटुए में हैं। यही तो बिसात है। बिसात मतलब यही धन दौलत है, मतलब इतना ही फैला हुआ है, इतना ही पैसा है, यही उनकी संपत्ति है। ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अब ईद का त्यौहार में अल्लाह अर्थात भगवान ही इस बेड़े को पार लगाएगा। धोबन और नाइन और मेहतरानी छूडी हारीन आदि सभी तो आएगी। सभी को सवैया चाहिए और थोड़ा किसी की आँख नहीं लगता, किसी किसके मुंह चुराएगी। मतलब किसी को कोई थोड़ी चीज़ दे दे तो उनके आंखों में नजर ही नहीं आती। अमीना कहती हैं किस किस से मुंह चुराएगी, मतलब किसी से मुंह चुराना मुश्किल है। मतलब जो मांगेगा उसको थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा। और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्यौहार है और मुंह चुराए भी तो क्यों चुराए? क्योंकि अमीना कहती है कि ये ईद का त्यौहार साल भर में एक बार आता है। जिंदगी खैरियत से रहे, खैरियत अर्थात जिंदगी कुशलता रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के हाथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएगी। अब अमीना कहती है इस बच्चे को, हामिद को खुदा सलामत, अल्लाह इसको सलामत रखे, खुश रखे, प्रसन्न रखे और ये दिन जो कठिनाई वाले निकल जाएंगे। गांव से मेला चला, अर्थात गांव से लोग मेले की ओर चल पड़े और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते थे, फिर किसी पेड़ के नीचे जाकर खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए, पर अर्थात पंख लग गए, इतना तेजी से चल रहा था। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन, शहर का दामन आ गया था। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चारदीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का ककड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है और लड़के वहाँ से एक फरलांग, मतलब एक फरलांग एक माप है, दूरी का माप का पैमाना है, जो मील का 8वां भाग होता है। फरलांग का अर्थ क्या है? इतने दूर चले जाते थे। जब माली आता हुआ दिखाई देता था तो लड़के भागकर मील के 8वें भाग तक, मतलब बहुत दूर चले जाते थे। खूब हंस रहे थे। माली को कैसा उल्लू बनाया, अर्थात माली को मूर्ख बना दिया, ऐसा सोच रहे हैं और दौड़ रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे। इतना पढ़कर हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। 3 कौड़ी के का मतलब है, कौड़ी का मतलब बिल्कुल कुछ ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है, रोज मार खाते हैं और काम से जी चुराने वाले हैं, ऐसा हामिद कहता है। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या, मतलब इस कॉलेज में जो बड़े बड़े लड़के होंगे वो भी कौड़ियों भर के होंगे। इस प्रकार की बातें करते हुए वो बच्चे ईदगाह जा रहे हैं। कल घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को सब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों दाढ़ी वाले, और मैमें भी खेलती हैं। सच है,
हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सकते, घुमाते ही लुढ़क जाए। ऐसा हामिद कहता है कि अम्मा को यदि बैट लाकर दे दिया जाए तो उसको वो घुमा ही नहीं सकती है, वो घुमाते ही लुढ़क जाए, मतलब गिर जाएगी। अब महमूद ने कहा, क्या कहा? हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। महमूद जो हामिद का साथी है, जो ईदगाह जा रहा है, वो कहता है कि हमारी अम्मी जान को यदि बैट दे दिया जाए, बल्ला दे दिया जाए तो उनके हाथ कांपने लगेंगे, ऐसा अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती है। वो अपनी अम्मा का कहती हैं, आटा पीस डालती है, जरा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती हैं। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। मतलब यहाँ पर मोहसिन कहता है, यहाँ शहर की जो मैम है, 1 घड़ा पानी भी भरना पड़े तो आंखों तले उनका अंधेरा हो जाएगा, मतलब मुश्किल हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। लेकिन उसकी अम्मा जान जो हमेशा सैकड़ों घड़ा पानी रोज लाती हैं। और आगे महमूद कहता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं है, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई और चौधरी के खेत में जा पड़ी तो अम्मा इतनी तेजी से दौड़ी, मैं उन्हें न पा सका। सच। अब मोहसिन कहता है कि उतनी मेरी अम्मा तब तेज दौड़ी थी जब एक दिन मेरी गाय खुल गई थी और जाकर चौधरी के खेत में जा रही थी, तो अम्मा जान इतनी तेजी से दौड़ी कि मैं भी उसको पकड़ न पाया। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक दुकान पर मनो होगी। मनो मतलब एक माप है, मन भर। एक दुकान पर मन भर की ये मिठाइयाँ होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। जिन्नात का अर्थ है भूत प्रेत। ऐसा सुना है कि रात को भूत प्रेत आकर यहाँ से मिठाइयाँ खरीद कर ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बच्चा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपये। अब हमीद कहता है इस बात को, हमीद को यकीन ना आया, ऐसे रुपये जिन्नात तो कहाँ से मिल जाएंगे। अब हमीद कहता है कि अपने पास में जो रुपये हैं, ये जिन्नात अर्थात भूत प्रेतों को ये रुपये कहाँ से मिल जाएंगे। तो मोहसिन ने कहा, क्या कहा? जिन्नात तो रुपये की क्या कमी है, जिस खजाने में साए चले जाए लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक पाते। जनाब आप है किस फेर में, मतलब आप कैसी बात कर रहे हो, उसको लोहे का दरवाज़ा भी नहीं रोक सकता है। हीरे जवाहर तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो आए उससे टोकरो जवाहर दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। कौन पहुंच जाते हैं? ये जिन्नात है, भूत प्रेत है, ये 5 मिनट में ऐसा कहते हैं। हमीद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे? मोहसिन कहता है, एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। अब मोहसिन हमीद को क्या बताता है, जिन्नात आता भूत प्रेत कैसा होता है, कितना बड़ा होता है उनका कि सिर जाकर आसमान में लगता है और इतना छोटा भी बन सकता है कि वो लोटे के अंदर घुस सकता है। हमीद कहता है, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वो मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूँ। हमीद कहता है, लोग उन जिन्नों को किस प्रकार खुश करते हैं, मेरे को कोई मंत्र बता दीजिए जिससे मैं एक जिन को खुश कर लूँ। मोहसिन कहता है, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। मतलब चौधरी साहब के काबू में बहुत सारे जिन्नात हैं, मतलब भूत प्रेत उनके काबू में है, नियंत्रण में है। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था, बछवा मतलब गाय का बछड़ा खो गया था। 3 दिन हैरान हुए अर्थात परेशान हुए, कहीं न मिला। तब झक मार कर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया मवेशी खाने में है और वहीं मिला। और चौधरी ने तुरंत बता दिया कि वो बछड़ा कहाँ है, मवेशी खाने में है और वहीं पर मिल गया। जिन्नात आकर उन्हें सारी जहान की खबरें दे जाते हैं। अब जिन्नात अर्थात भूत प्रेत आकर ही इस चौधरी को सारे जहां मतलब इस सारे संसार की आकर खबरें देते हैं ये जिन्नात।
अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। अब हमीद कहता है कि अब समझ में आ गया चौधरी के पास में इतना धन क्यों है और इतना सम्मान क्यों है, क्योंकि जन्नत आकर ये सब उनको देते हैं। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यहीं पर कांस्टेबल कवायद करते हैं। कांस्टेबल मतलब पुलिस का सिपाही। यहीं पर कवायद अर्थात यहीं पर उनकी नियमावली होती है। रिटर्न फाय को रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नई चोरियां हो जाती हैं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, मतलब उसका विरोध किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। मोहसिन क्या करते हैं, अजी हजरत, हजरत का अर्थ है श्रीमान, अरे श्रीमान ये जो सिपाही है यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर क्या कहते हैं, जागते रहो पुकारते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं। किसके मामू, मामू अर्थात मामा, किसके मामा थाने में कांस्टेबल है, मोहसिन के मामा थाने में कांस्टेबल है, और उसको 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हो, हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोग शायद तो एक दिन में लाखों मार लाए, हम तो इतना ही लेते हैं जिससे अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, मतलब नादानी मतलब उसकी ना समझ पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई। अब यहाँ पर मोहसिन कहता है कि जो हराम का माल होता है वो हराम में जाता है। थोड़े ही दिनों में मेरे मामू के घर में क्या लग गई, आग लग गई। मोहसिन कहता है सारी लेई पूंजी जल गई, जो भी उन्होंने इकट्ठी की थी धन संपत्ति सब जल गई, एक बर्तन तक न बचा। एक दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे, फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। इस प्रकार 100 रुपये उन्होंने कहीं से कर्ज लिया और फिर बर्तन वगैरह उससे लेके आए। हामिद 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं, कहाँ 50 कहाँ 100, 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैली में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के टांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, मतलब सभी के शरीर पर इत्र महक रहा था, सभी के दिलों में उमंग थी। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। विपन्नता मतलब अपनी गरीबी से बेखबर था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, मतलब उनको अनोखी लग रही थी शहर की सब चीज़ें। जिस चीज़ की ओर ताकते ही रह जाते, मतलब जिस चीज़ की ओर वो देखते तो देखते ही रह जाते थे। पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते थे, मतलब तब भी ध्यान नहीं देते थे। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बच्चा सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। रोजेदारों की पक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है, पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। ईदगाह के स्थान पर कतार अर्थात पंक्ति में लग जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता है, मतलब ईदगाह में कोई धन और पद को नहीं देखा जाता है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। वजू का अर्थ है नमाज से पहले जो हाथ पैर धोने की कार्य है, वजू। नमाज से पहले हाथ धोने का जो काम होता है, हाथ पैर धोने का कार्य, तो ग्रामीणों ने भी वजू किया, पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदा कहते हैं खुदा के आगे सिर झुकाना। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और एक साथ झुकते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। यही
कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की आंखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था ईदगाह का, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अंततः हृदय को श्रद्धा, गौरव और आत्मा आनंद से भर देती हैं। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक लड़ी में ऐसा लगता है भातृत्व अर्थात भाईचारे इस प्रकार लग रहा है कि सभी को एक सूत्र, सभी की आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए दिखाई दे रहा था। तो ये अगला भाग दूसरे पार्ट में करेंगे विद्यार्थियों। ये कवि परिचय और इस पार्ट का ईदगाह कहानी का पहला पार्ट किया है, और अगले वीडियो में दूसरा और तीसरा भाग करवाया जाएगा। और दूसरे और तीसरे पार्ट को भाग को देखने के लिए अगला वीडियो देखें। और विद्यार्थियों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में कमेंट्स करें। धन्यवाद।